हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या। क्या आप जानते हैं हमारे शास्त्रों में घर में कुत्ता पालने का निषेध किया गया है और जो लोग कुत्ता पालते हैं उनका स्वर्गलोक से सीधा नाता टूट जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सत्य सुना। घर में कुत्ता पालने के लिए शास्त्रों में निषेध किया गया है। शास्त्रों में बताया गया है, स्वर्गे लोके शुभताम नास्ति धिष्ण्याम मिष्टापूर्त क्रोधवशा हरंती। महाभारत स्वर्गारोहण पर्व। इंद्र ने कहा, धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, अतः जो भी व्यक्ति अपने घर में कुत्ता पालता है उसका स्वर्ग से सीधा नाता कट जाता है। लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर जी तो कुत्ते के साथ ही स्वर्ग गए थे, या फिर आपने ऐसा भी सुना होगा कि कुत्ता भी युधिष्ठिर और पांडवों के साथ स्वर्ग में गया था। लेकिन सच यह है कि यह तर्क आधा अधूरा और भ्रामक है। असली कहानी, इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो कुछ और ही है। वीडियो के अंत से ठीक पहले जब रहस्य खुलने वाला हो तो क्या वाकई कुत्ता स्वर्ग गया था या फिर यह सिर्फ एक माया जाल था? आइए एपिसोड के माध्यम से मेरे द्वारा आज आप इस रहस्य को जानेंगे। क्या है असली रहस्य और इस बात के पीछे की सच्चाई? क्या आप जानते हैं हमारे शास्त्रों में घर में कुत्ता पालने का स्पष्ट और विशेष रूप से निषेध किया गया है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में कहा गया है कि कुत्ता पालने वालों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है और उनके द्वारा किया गया कोई भी यज्ञ, पिंडदान या फिर दान, पुण्य, कुआ, बावड़ी आदि जो पुण्य कमाने के लिए, ये आज के समय में तो जो वाटर कूलर लगवा देते हैं, सभी शुभ कर्म क्रोधवश नामक राक्षस हर लेता है। शास्त्र में कहा गया है कि स्वर्गे लोका शुभताम नास्ति धिष्णामिष्ठापूर्त क्रोधवशा हरंती। और त्रिस्मृति में भी कुत्ते का स्पर्श हो जाने पर, यदि कुत्ता आपको स्पर्श कर ले, स्नान का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में कुत्ते की सेवा का उल्लेख केवल घर के बाहर, आप घर के बाहर कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सेवा नहीं करनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, परंतु घर में प्रवेश करके उसका निषेध है। कुत्ते की सेवा करने के बाद घर में प्रवेश करके उसके साथ घुलना मिलना वर्जित माना गया है। यदि कुत्ते को आपने स्पर्श किया वो वर्जित है। अब यहाँ सबसे बड़ा भ्रम यहीं से शुरू होता है। लोग तर्क देते हैं कि महाराज, युधिष्ठिर तो कुत्ते के साथ ही स्वर्ग गया था और एक कुत्ता सुनने में आता है कि पांडवों के साथ स्वर्ग में चला गया था। लेकिन क्या यह सच है? असलियत इससे बिल्कुल विपरीत है। यही वह जगह है जहां आधा अधूरा ज्ञान, सबसे बड़ा भ्रम लोगों में फैला रहा है। असल में हुआ यह था कि जब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि कुत्ता पालने वाले व्यक्ति को स्वर्ग में कोई जगह नहीं, इसलिए इसका त्याग करो, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जो भयभीत हो, जो भक्त हो, शरणागत हो और असहाय हो, हमारी शरण में आया हो, ऐसे प्राणी का मैं प्राण देकर भी त्याग नहीं कर सकता। शरणागत का त्याग करना ब्रह्म हत्या के समान है। जी, यदि आपकी शरण में कोई व्यक्ति आया है, कोई जीव आया है और आप उसका त्याग कर रहे हैं तो ये ब्रह्म हत्या के समान है। यहाँ समझने वाली बात है कि युधिष्ठिर जी उस कुत्ते को अपने साथ नहीं लाए, वह स्वयं शरणागत भाव से उनके पास आया था, स्वयं कुत्ता उनके साथ आया था। तो क्या वाकई कुत्ता स्वर्ग गया था या फिर यह सिर्फ एक मायाजाल था? सच्चाई यह है कि अंत में वही कुत्ता यमराज के रूप में प्रकट हो गया और बोला, युधिष्ठिर, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। इसके बाद युधिष्ठिर जी इंद्र और धर्मराज के साथ विमान में बैठकर
स्वर्ग गए। यानी यह कहना कि युधिष्ठिर जी कुत्ते को लेकर स्वर्ग गए थे या फिर एक कुत्ता पांडवों के साथ में स्वर्ग गया था, यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि अंत में कुत्ता ही नहीं, वह तो यमराज का रूप था, जिसने कुत्ते का रूप धारण करके युधिष्ठिर की परीक्षा ली और अंततः वो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से आए और युधिष्ठिर को परीक्षा लेने के बाद में जब वो सफल हो गए तो स्वर्ग में विमान में बैठा करके स्वर्ग में लेके गए। इसलिए शास्त्रों पर प्रश्न उठाने से पहले स्वयं गहराई से पढ़ना, समझना और शास्त्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना बहुत ही परम आवश्यक है। ऐसे भ्रामक, क्योंकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, यदि आप कोई बात कहते हैं, आप किसी को कोई बात समझाते हैं, मान लिया हम YouTube के माध्यम से यहाँ कुछ बताते हैं तो उसका प्रमाण लेकर के हम आते हैं। यदि आपके पास प्रमाण नहीं, आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी कोई बात रखते हैं और बात रखने के बाद में वो व्यक्ति कहता है कि कहाँ पे लिखा हुआ, इसका प्रमाण क्या है, तो आपको उसका प्रमाण देना चाहिए। तो सप्रमाणिक बात, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने श्लोक के माध्यम से आपको बताया और अत्रि स्मृति में भी जो लिखा गया है वो मैंने आपको बताया। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो सभी बगलाम की भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।